શહેરની ઇન્કમટેક્સ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા ઘનશ્યામભાઈ સોની સાહેબ પોતાની જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ વિશે જોઈએ અમારો ખાસ અહેવાલ। સુરત શહેરની ઇન્કમટેક્સ ઓફિસમાં ફરજ બજાવતા ઘનશ્યામભાઈ સોનીએ પોતાની ફરજ સાથે જન્મભૂમિ માટે પણ કાર્ય કરતા રહે છે। ઘનશ્યામભાઈ સોની પોતાની જન્મભૂમિ એવી મેલાવાસ ગામ જન્મ થયો હતો ને તે સમયગાળામાં તેમને પોતાના ગામમાં શિક્ષણ, પાણી, હોસ્પિટલની સુવિધાઓ ગામમાં હતી, જેના કારણે લોકોને શહેર તરફ આવવું પડે, જેથી ઘનશ્યામભાઈએ ગામના સરપંચ અને ગામ લોકોને સાથે રાખી પોતાના ગામમાં શહેર જેટલી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવી છે। देखिए, जहाँ तक मेरे गांव के डेवलपमेंट की बात है तो इस गांव को गोद मैं क्या लूँगा, वो तो हमारा गांव हमारी जन्मभूमि है, उसकी गोदी में ही हम पले बड़े हैं। तो मेरे दिलो दिमाग में एक पहले से ही था कि जिस दिन भी हम कुछ काबिल बने तो हमारी जन्मभूमि के लिए हम कुछ नया करें। तो जब भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, उस दिन से ही मेरे दिमाग में आया, ये 2 अक्टूबर 2014 की बात है, कि अपने गांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस करके एक नए रूप में उसको संस्थापित कर भारत में एक अपना नाम कायम हो। उस हिसाब से मैंने मेरे गांव को डेवलप करने की एक रोड मैप प्लान बना करके उसकी शुरुआत की। देखिए, सबसे पहले मैंने 2 अक्टूबर 2014 के दिन सर्वप्रथम सभी हमारे जो गांव के वरिष्ठ बुजुर्गगण हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं वहाँ पे जो निवास करते हैं, जवाहरीलाल जी सोनी, उनसे डिस्कस करने के बाद एक गांव की आम सभा बुलाई और सबसे पहले सर्वप्रथम स्कूल के सामने जो अतिक्रमण है वो करीब 20 साल से था वहाँ पे, तो वो 1 किलोमीटर के लगभग जो अतिक्रमण था वो हमने उसको हटवाया। और उस अतिक्रमण को हटवाने के बाद बारिश के मौसम में हमने वहाँ की ज़मीन को एकदम पूरा कंप्लीट लैंडलाइन वगैरह जो है वो एकदम सपाट करवाया। सपाट करवाने के बाद ट्री प्लांटेशन के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की और करीब लगभग 1 किलोमीटर की पट्टी तक हमने बाकायदा पोल लगा करके, जाली बना करके, और सबसे पहले मैंने वृक्षारोपण से शुरुआत की। और उसमें हमने गुलमोहर है, नीम है, आम है, बादाम है, वो सारे पेड़ हमने गांव के खेल के मैदान के और पाल के किनारे किनारे लगवाए, इससे ताकि हमारे गांव में एक एनवायरनमेंट का मैसेज जाए। जब ये मेरे दिलो दिमाग में बात आई एनवायरनमेंट की और वृक्षारोपण की, तब मैंने थोड़ा और इसको ब्रॉड कर लिया कि अब मैंने कहा कि खाली एक ट्री प्लांटेशन से काम नहीं चलेगा। जब हमने वृक्षारोपण किया तो बाकायदा ट्यूबवेल करवा करके शमशान घाट में और उसकी अंडरग्राउंड करीब 1.5 किलोमीटर तक की पाइपलाइन भी बिछवाई, ताकि पौधों को पानी देने के लिए जो है वो हर एक 50 फीट के ऊपर एक नल लगवाया और पाइपलाइन वगैरह इस्टेब्लिश की ताकि पौधों को पानी मिल सके। जब ये दिमाग में आया तो मैंने कहा कि पूरा इको फ्रेंडली गांव बनाया जाए। तो वृक्षारोपण के बाद हमने सेंट्रलाइज सोलर स्ट्रीट लाइट का प्लांट दिमाग में लिया। मैं जब हमारे यहाँ के सांसद है CR पाटिल साहब नवसारी के, इनके चीखली गांव के अंदर भी उन्होंने सोलर लाइट का कंसेप्ट किया। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो जयापुरा गांव लिया गोद, उसमें भी सोलर लाइट का कंसेप्ट था। लेकिन इन दोनों गांवों को देखने के बाद हमने एक हट करके और प्लान बनाया। मैंने कहा कि पोल वाइज जो स्ट्रीट लाइट लगाते हैं और जिसके ऊपर बैटरी लगती है पोल की, तो वो जनरली चोरी हो जाती है बैटरियाँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक पूरा पावर हाउस ही सोलर का तैयार कर लिया जाए और पूरे गांव में एक जैसी मतलब लाइटिंग वगैरह सारी व्यवस्थित हो, जैसे नगर पालिका और नगर निगम करती हैं। तो हमने 9 किलोवाट का हमारी जो गौशाला है उसके अंदर एक पावर हाउस बनाया, बैटरी कक्ष बना करके पूरा ऊपर सोलर लाइट का, और वहाँ से फिर लाइनिंग करके पूरे गांव में 130 सोलर लाइट हमने लगाई, जो ऑटोमेटिकली शाम को शुरू होती है और सुबह के समय में ऑफ होती है। जब हमने सेंट्रलाइज सोलर स्ट्रीट लाइट का ये प्लान पूरा कर ही रहे थे, उसी दौरान हमारे एक पड़ोस के गांव में कोई चोरी की ऐसी घटना हुई थी, और हमारे गांव में भी एक बार पहले ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसमें डकैती हुई थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं इस सेंट्रलाइज सोलर स्ट्रीट लाइट को CCTV कैमरों से भी जोड़ दें, क्योंकि मेरे गांव में प्रवासी बंधु ज़्यादा है, बाहर रहते हैं लोग, कमाते खाने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो फिर हमने 12 CCTV कैमरे जो है
गांव के हर चौराहे, गली और नुक्कड़ के ऊपर लगा दिए ताकि गांव तीसरी आंख में रहे, ऐसी कोई वारदात नहीं घटे, दूसरी कोई अनहोनी नहीं हो और 24 आवर्स गांव जो है वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो। तो उसका हमने एक सेंटर भी बना दिया सीसीटीवी का, ताकि कोई भी एक गांव में अवेयरनेस के लिए। जब ये सीसीटीवी कैमरे और सेंट्रलाइज सोलर स्ट्रीट लाइट और ट्री प्लांटेशन का काम मेरा कंप्लीट हुआ, इन बिटवीन गांव का जो जल स्तर है, जहाँ की एक सार्वजनिक हमारी जो पेयजल की व्यवस्था है, घर घर नल की व्यवस्था हमने पहले से ही कर रखी थी, लेकिन उसका जल स्तर जो है वो डाउन चला गया। तो बारिश से पहले हमने एक प्लानिंग बनाई कि गर्ल्स स्कूल के सामने की जो जगह थी, जहाँ पे हमारा बरसात का पानी सारा इकट्ठा होता है, तो जो इधर उधर फैल रहा था उस पानी को भी हमने गर्ल्स स्कूल के सामने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट बनवा दिया। उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट को बाकायदा हमने ट्यूबवेल खुदबा करके बनाया, ताकि सारा गांव का पानी जो है वो वहीं पे इकट्ठा हो और वहाँ से ट्यूबवेल करके और उसमें कंक्रीट वगैरह डाल करके पूरा वैज्ञानिक मेथड से ऐसा बनाया कि वो पानी पूरा का पूरा उड़े नहीं और नीचे जाए, ताकि ज़मीन रिचार्ज हो। जब ये ज़मीन रिचार्ज हुई तो इसका मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा बेनिफिट कि जो जल स्तर हमारे गांव का 500-600 फीट नीचे चला गया था, वो हमारे गांव की ट्यूबवेल और जो सार्वजनिक नलकूप है, इस समय जल जो है वो वहाँ पे 150-60 फीट के ऊपर हो गया। तो वो जो जल स्तर ऊपर आया, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आगे वाली जनरेशन के लिए जल ही जीवन है। तो और हमारे राजस्थान में पानी की कीमत और भी बहुत ज़्यादा है।